हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सुबह की 8 बजे वाली क्लास इतिहास की शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई सारे फॉर्म आ रहे हैं, आरपीएफ की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी लोग क्या करना है, ये लूसेंट को अच्छे से पढ़ लेना है भाई, क्योंकि लूसेंट से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान से सारी क्लास देखते रहना है, कंटिन्यू देखना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। और क्लास का रिवीजन कैसे करना है वो मैं बता दूं, आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से ज्वाइन करके आप सभी लोगों को बुक पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, या फिर अगर आप सभी लोग बुक खरीद सकें तो उससे भी बेहतर है, बुक खरीद लीजिए। और इसको जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उसको रात में एक बार फिर से आप सभी लोगों को देख लेना है। तो चलिए, हम सभी लोगों ने यहाँ तक फूटी नाव से की गई है, यहाँ तक कल पढ़ लिया था, निशान भी मैंने मार दिया था। आज हम ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में ही खाली नहीं पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे और अलावा जो भी चीज़ें हैं उनको भी पढ़ेंगे। ये देवता हैं, उनसे संबंधित ये कुछ बातें हैं। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विषय के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता, घव आकाश का देवता सबसे प्राचीन, सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूष्ण पशुओं की रक्षा करने वाला, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान का देवता। कल जो हम सभी लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे उसका यहाँ तक समापन कर लिया हम सभी लोगों ने। आंधी तूफान का देवता मरुत को कहते हैं। अब ये इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ये सब वैदिक सभ्यता की बातें चल रही हैं। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दैत्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। दर्शन विचारधारा मतलब दूसरों की क्या विचारधारा है, इस पर ये पढ़ते हैं हम सभी लोग अब वैदिक सभ्यता के अंदर। रूढ़िवाद विचारधारा। रूढ़िवाद विचारधारा के अंतर्गत इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता था। सांख्य विचारधारा। सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1 प्रत्यक्ष जिसका अर्थ होता है अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। योग विचारधारा क्या कहती है वैदिक सभ्यता के बारे में? इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, नियम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेदन होने का कारण है। दर्शन विचारधाराएं। रूढ़िवादी आस्तिक ये हैं, उनके और नास्तिक ये। रूढ़िवादी। हाँ तो चलिए, हमने पंखा बंद कर दिया है, अब आपको आवाज़ अच्छे से आएगी। ध्यान नहीं दिया था कि पंखा चालू है, इसीलिए आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी। चलिए, ये दर्शन विचारधाराएं में रूढ़िवादी जो आस्तिक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। नास्तिक सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये सब थे रूढ़िवादी आस्तिक। और ये सब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान, आजीविक, ये सब नास्तिक थे। दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, प्रवर्तक कपिल, पतंजलि, ये इनके वो हैं। पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी
और वेदांत वादरायण। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे और कुछ और विचारधाराएं हैं उनको भी पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ते हैं न्याय विचारधारा। न्याय विचारधारा में इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा। यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन और विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होती है। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के आनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसीलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। वेदांत विचारधारा। इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा। नास्तिक विचारधारा के अंतर्गत क्या आएगा वो पढ़ते हैं। अब आप सभी लोगों को थोड़ा सही से दिखेगा, आई होप कि सब दिख रहा हो अच्छे से। नास्तिक विचारधारा। ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधारणाओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत अज्ञान और आजीविक। लोकायत दर्शन और चार्वाक विचारधारा। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इस चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये नास्तिक रहो और खाओ पियो मस्त रहो, यही है सबसे उच्चतम लक्ष्य है। ठीक है। अज्ञान। कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना संभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। उनका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीविक। इसकी स्थापना मखलिपुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। आजीविक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक स्वरूप में विश्वास करते थे। यह संप्रदाय भाग्यवाद या नियतिवाद में विश्वास करता था। उनके अनुसार संसार की हर चीज़ भाग्य या नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है और मनुष्य उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इनके अनुसार मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा या कर्म का कोई महत्व नहीं है। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। वेदांत नोट में पढ़े नहीं है हम लोग। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्रों का ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अब हम महाजनपदों का उदय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। हम सभी लोगों ने वैदिक सभ्यता को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। अब हम महाजनपदों का उदय पढ़ने 5वां टॉपिक अपना। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष
16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। एक बार फिर से सारणी आगे, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए और इसको होमवर्क में कर लेना है आप सभी लोगों को याद। और ये महाजनपदों का उदय खत्म होता है और हम अब जैन धर्म को कल पढ़ेंगे। जैन धर्म पे ख़त्म करते हैं, जैन धर्म को कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं पे क्लास रोकेंगे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी। ठीक है, कल करते हैं।